फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक, सो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे पॉसिबल फ्रॉम अ सेट ए विथ कार्डिनलिटी m एंड b विथ कार्डिनलिटी n इक्वल टू n टू द पावर n, मीन्स इधर वाला का पावर लगता है राइट वाले का। सो जो फंक्शन है वो यूनिक वैल्यू रिलेशन है, फंक्शन इज अ यूनिक वैल्यू रिलेशन। अब मान लीजिए कि यहाँ 2 to 1 है और 2 to 3 जाना है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब मान लीजिए ये 1 to 3 दिया है, बी ए बी दिया हुआ है, तो एफ जो है ये एफ 1 ए ले रहा है एक बार और 2 ए ले रहा है। तो इसका जो डोमेन होगा 1 2 होगा और कोड डोमेन जो होगा वो ए बी होगा राइट साइड वाला, और रेंज जो है ए होगा। अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये फंक्शन इफ ए इक्वल टू 1 to 3, ठीक है, ए इक्वल टू 1 to 3, देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए विच आर नॉट फंक्शन। ठीक है, तो कितने रिलेशन होंगे जो फंक्शन नहीं होंगे, सब तो फंक्शन होगा नहीं। तो देखिए एक जो है 1 to 3 दिया है, द नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट आर फंक्शन, सो 2 to the power 3 क्रॉस 3 माइनस 3 का क्यूब, सो इसका वैल्यू आएगा 485, और 2 to the power n क्रॉस n माइनस n to the power n, सो पुट n इक्वल टू 3। तो इसका जो फॉर्मूला है कि number of relation on A which are not function is 2 to the power n cross n minus n to the power n। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। ठीक, 2 to the power n cross n minus n to the power n। ठीक है, सो ये जो है ये टोटल n to the power n, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन विच आर नॉट अ फंक्शन। अब मान लीजिए कि ए का वैल्यू ए दिया हुआ है और बी का ए दिया हुआ है। ठीक है, सो क्या होगा, सो यू जस्ट ट्राई टू फाइंड। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, जैसे 1 1 फंक्शन, ठीक है, सो इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक, सो ए इफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी 1 1 इफ distinct element of A are mapped to a distinct element of B। ठीक है, A and B are finite set, then 1 1 function is possible if mod A is less than equal to mod B। मतलब जो A में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो B से कम होंगे या बराबर होंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट A में M है और B में N है। ठीक, और M जो है N से छोटा होगा या बराबर होगा। सो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पॉसिबल इज NPM, P फॉर परमुटेशन M, ये आपको याद रखना है। और मान लीजिए कि M और N बराबर है तो फैक्टोरियल N हो जाएगा या फैक्टोरियल M हो जाएगा। सो ये टोटल नंबर ऑफ 1 1 टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछे जाते हैं गेट के एग्जाम में, तो ये इस तरह से आप बताएंगे 1 1 फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ NPM, और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे राइट टू द पावर लेफ्ट, दैट इज n टू द पावर m। सो ये NPM हो जाएगा। ये हो गया 1 to 1 फंक्शन टोटल नंबर। अब देखिए, सो नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन NPM मैंने बता दिया, यदि m n बराबर होगा तो फैक्टोरियल हो जाएगा। अब चेक कैसे करेंगे, ठीक, सो चेक करना आप तो 12 में पढ़े भी होंगे। ये क्या बताना, जैसे कि चेक करते हैं कि दो मैंने ले लिया, जैसे f of x1 और f of x2। ठीक है, तो केवल x1 इक्वल टू x2 मिलेगा, ओनली x1 इक्वल टू x2, तो हम बोलेंगे कि 1 1 है। अब मान लीजिए कि एक फंक्शन दिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको चेक करेंगे, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो x1 क्या होगा प्लस माइनस के x2 हो जाएगा, जबकि आपको क्या आना चाहिए, केवल x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। सो ये 1 1 नहीं है, e टू द पावर x लेंगे तो इसमें वही आएगा, तो ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। आपको ये याद रखना है टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। अब देखिए अनटू फंक्शन,
इसको हम सर्जेक्शन भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। सो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन अन टू, ठीक, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज मैप बाय एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए। if every element of B is mapped by at least one element of A, तो ये अनटू होगा। मीन्स B का जो है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ B इज मैप बाय एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ A, B का एवरी एलिमेंट मैप होना चाहिए एट लीस्ट वन एलिमेंट। जैसे ये फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है, ये अनटू फंक्शन है, लेकिन इसमें एक छूट रहा है, तो इसलिए अनटू नहीं है। सो जो मान लीजिए कि अनटू फंक्शन इज पॉसिबल ओनली इफ बी इज लेस देन इक्वल टू ए। अनटू फंक्शन तभी पॉसिबल है जब बी जो है वो लेस देन इक्वल टू ए हो, मतलब मॉड बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए। अब मान लीजिए कि ए और बी बराबर हैं, ठीक है, सो एवरी वन फंक्शन इज अनटू फंक्शन एंड द टोटल नंबर ऑफ अनटू फंक्शन इज फैक्टोरियल एन। अब मान लीजिए कि बराबर नहीं है, तो ए में एम होगा, बी में एन होगा, कुछ तो होगा। तो ये गेट 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये गेट 2012 में 2 नंबर में आया था यही क्वेश्चन, ठीक है। सो नंबर ऑफ अनटू फंक्शन गिवन एज एम इज ग्रेटर देन एन के लिए फॉर्मूला याद रखना होगा आपको। कैसे याद रखेंगे, तो हम भी याद करके गए थे एग्जाम देने, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए एन टू द पावर एम, एन सी वन एन माइनस वन टू द पावर एम, एक घटेगा एक बढ़ेगा, एन सी टू बढ़ रहा है और एन माइनस वन एन माइनस टू घट रहा है और पावर में एम चला जाएगा। एक सीरीज है, याद हो जाएगा आपको। देखिए अब मान लीजिए कि मॉड ए 6 दिया हुआ है और मॉड बी 3 दिया हुआ है, तो कितने अनटू फंक्शन पॉसिबल हैं? 540, ऐसे निकालना है। सो ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। यही क्वेश्चन आया था गेट 2012 में। अब देखिएगा, अब देखिए ये कुछ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि ए का वैल्यू 6 है, बी का 3 है, तो कितने अनटू पॉसिबल है, वही फॉर्मूला लगाएंगे 540। अब मान लीजिए कि हमारे पास 5 एम्प्लॉय हैं और 4 प्रोजेक्ट है। सो हाउ मेनी वेज वी कैन असाइन एम्प्लॉय टू द प्रोजेक्ट सो दैट एवरी एम्प्लॉय इज असाइंड टू ओनली वन वर्क इन ईच प्रोजेक्ट शैल बी शुड बी असाइंड टू एट लीस्ट वन एम्प्लॉय। तो AQ में नहीं आएगा, ठीक है, ये गेट के एग्जाम के में आ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। सो इसके लिए क्या करना है आपको, वही फंक्शन जो है अनटू फंक्शन करना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेज टू अनटू फंक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय टू प्रोजेक्ट। तो एम का वैल्यू 5 हो गया, एन का वैल्यू 4 हो गया, सो इसका आंसर आ जाएगा 240। अब देखिए 1 अनटू फंक्शन, ठीक है, सो इसको बाइजेक्शन सर बोलते हैं। हाँ बोलिए। ऑन टू फंक्शन में एक डाउट है सर। हाँ ए का एलिमेंट मैक्सिमम जैसे 5 है और बी का एलिमेंट 4 ही है, तो सबको मैच कराना पड़ेगा सर सबसे, मतलब बी के एलिमेंट से। ऐसा नहीं है कि ए का मतलब एक एलिमेंट छूट गया तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। बी का जो है ए से यस मैप सर। होना चाहिए सभी, ठीक है, ए का छूट सकता है, बी का मैप होना चाहिए। एक का छूट सकता है ना सर? ए का छूटेगा तो फंक्शन होगा। नहीं। पहले देखिए ठीक ऊपर। ठीक है। ओके, सो देखिए रिकैप करिएगा, वीडियो दे देंगे, रिकैप करिए, ठीक। सो बाइजेक्शन इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। जब दोनों इक्वल है तो मान लीजिए एन है, सो टोटल नंबर ऑफ जो हो जाएगा फैक्टोरियल एन हो जाएगा। सो 1 अनटू फंक्शन जो है वो फैक्टोरियल एन हो जाएगा। और इनवर्स में देखिए 1 प्लस अनटू, इनवर्स हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, ये हम नहीं पढ़ाते। इनवर्स आप लोग अपना निकालना सीखिए, फंक्शन का इनवर्स निकालना, ठीक है, ये 12 में भी था, आप इसको करिएगा। सो ये आपका रहा आज का असाइनमेंट। पिछला क्लास वाला तो बहुत कम लोग बनाए थे,
सो इसका आप फोटो ले लीजिए और ये असाइनमेंट बना के मेरे को टेलीग्राम ग्रुप बना है ना आपका?